फरवरी में अपनी गुड़हल के प्लांट में मैं आपको 5 ऐसे ज़रूरी काम करने के लिए बताने वाली हूँ, जिससे पूरा गर्मी आपकी गुड़हल पे सिर्फ फूल ही फूल होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वो कौन सी खाद है, कौन कौन से स्टेप हैं और क्या क्या हमें केयर करनी है, इन सभी के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। साथ ही मैंने जो गुड़हल के प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग की थी, उसका अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड़हल के प्लांट की रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और उसका रिजल्ट सब कुछ आज मैं आपको दिखाऊंगी। अगर गुड़हल के लिए देखा जाए तो फरवरी का जो टाइम है ये बहुत ज़रूरी टाइम है। इस टाइम पे हमें अपने प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग करनी है। अगर प्लांट आपका 1 साल से पुराना है तो आप उसकी रीपॉटिंग भी कर सकते हैं, या फिर उसकी जड़ें आपके गमले से बाहर निकलने को तैयार हैं एकदम, तो भी ये सही समय है अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करने का। तो आपको रिपोर्टिंग करते समय क्या क्या ध्यान रखना है मैं वो आपको बताऊंगी। प्लस उसमें फ्लावर लाने के लिए हमें कौन कौन से खाद डालने हैं वो भी आपको बताऊंगी। और जो मैंने पुराने वीडियोस में आप लोग के साथ अपने प्लांट की रिपोर्टिंग की थी, प्रूनिंग की थी, उसका भी मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी। तो अपडेट तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरे गुड़हल के प्लांट हैं उनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो समय समय पे जो केयर मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं फिर से अपने एक प्लांट की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। और अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो आप उसको खाद क्या देंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप जो देख रहे हैं ये मेरा येलो फ्लावर का गुड़हल का प्लांट है। इस पे येलो कलर के फ्लावर निकलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में इसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे फूल दिए। एक टाइम पे इसमें कम से कम 7, 8, 10 फूल खिलते थे और देखने में बहुत ही खूबसूरत ये लगता था। पर इस समय इसकी कंडीशन आप देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आ गए हैं, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी हद तक रुक गई है। तो इसका क्या कारण है, देखिए इसका एक मेन कारण तो इस पे जो इंसेक्ट लग गए हैं। दरअसल मुझे इसको रिपोर्ट करना था तो मैंने इसकी केयर भी उतनी नहीं की, मेरी भी लापरवाही हो गई थी। इस चक्कर में देखिए इस प्लांट की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो अब इसकी रिपोर्टिंग से पहले मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। तो आप देखिए प्रूनिंग करते समय पुराने वीडियो में जो मैंने पहले रिपोर्ट किया था उसमें मैं कटिंग नहीं दिखा पाई थी, मुझसे वीडियो वो गलती से बन नहीं पाया। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि तो देखिए मैं जो भी ब्रांच फैली हुई हैं बाहर की तरफ या फिर पतली हैं, मैं सिर्फ उन्हें ही कट कर रही हूँ। आपको सिर्फ वही ब्रांच कट करनी है जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा लंबी हो गई हैं या ज़्यादा फैल गई हैं या फिर उनकी ब्रांचेस बहुत पतली हैं। तो आपको ऊपर से 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक की कटिंग को काट लेना है और उसके बाद आप इसको हटा दीजिए। अगर प्लांट में इंसेक्ट है तो फिर ऐसी जो स्टेम होती है उसकी आप कटिंग भी मत लगाइएगा, क्योंकि पहले से ही वो इन्फेक्टेड है तो वो कटिंग आपकी अच्छे से सक्सेस नहीं होगी। और अगर आपके प्लांट की जो कटिंग है वो सही है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, तो फिर आप उसकी इस समय कटिंग लगा सकते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको बहुत ही अच्छा प्लांट मिल जाएगा। मैंने भी कुछ कटिंग लगाई हैं, जैसे ही उसमें ग्रोथ आएगी मैं उसका भी रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए मैंने अपने प्लांट की कटिंग अच्छे से कर ली है। अब हम अपने प्लांट को गमले से बाहर निकालेंगे। तो एक तरीका तो मैंने आपको पहले जो पुराना वीडियो था उसमें बताया था, तो ये दूसरा तरीका है। तो इसमें क्या करना है, आप चाहें तो ऊपर की जो मिट्टी होती है 1.5 से 2 इंच की, उसको थोड़ा सा गुड़ाई करके लूज कर लीजिए और फिर जो ऊपर की सॉइल है उसको आप निकाल लीजिए बाहर। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्लांट्स की रूट कहाँ तक पहुँच गई हैं, ताकि उसको बाहर निकालने में हमें आसानी रहे। तो ये सीमेंट का पॉट है, सीमेंट के पॉट में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे आप थोड़ा हिला डुला सकते हैं। वो पुराना वाला मेरा मिट्टी का पॉट था तो मुझे डर लग रहा था कहीं वो पॉट मेरा टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने उसको उस तरीके से निकाला था। इसको निकालने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, पहला प्रोसेस तो सेम ही है। पहले क्या करना है कि हमें अपने गमले के चारों तरफ खुरपी की मदद से ऐसे हल्का सा प्रेस कर लेना है। इससे क्या होता है ना कि जो मिट्टी होती है गमले में चिपकी हुई वो गमले को थोड़ा सा छोड़ देती है। उसके बाद हमें क्या करना है, हल्का सा ऊपर उठा के गमले का नीचे वाला पोर्शन और थोड़ा सा दबाना है और प्रेस करना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये सीमेंट का पॉट है इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी का पॉट है तो आप ये मत करिएगा, क्योंकि टूट भी सकता है। तो फिर आप पहला मेथड यूज़ करिएगा जो मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था। और फिर उसके बाद देखिए हल्का सा हिलाया मैंने और ये देखिए बाहर आ गया मेरा
पूरा का पूरा पौधा। अब क्या करना है हमें, देखिए रूट इसकी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही थी, तो मैंने रूट को बाहर निकाल लिया है। कुछ मिट्टी नीचे ही रह गई है, तो और कुछ जो जड़ें हैं वो भी उसी मिट्टी में रह गई हैं, पर क्योंकि मुझे इसको रिपोर्ट करना है, मैं इसकी रूट्स भी हटाऊंगी, तो इसलिए कोई बात नहीं अगर इसकी रूट थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती हैं, क्योंकि अभी मैं काफ़ी हद तक उसकी रूट्स हटाने वाली हूँ। इसके बाद मैंने फिर से वही मिट्टी ही ले ली है, बस मैंने इसमें से रूट्स हटा दी हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड मिक्स करके और इसको 2 दिन के लिए धूप में डाल सकते हैं। और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर या फिर दालचीनी का पाउडर, या फिर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा राख या फिर नीम की खली भी मिक्स कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई एक लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप सारी डाल दें। तो उसके बाद आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए धूप में डाल दीजिए, अच्छे से मिट्टी ड्राई हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस आप उस मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। पर मेरी मिट्टी सही है तो मैं फिर से यही मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी सॉइल हटा दी है और रूट्स भी हटा दी हैं प्लांट की। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, बिल्कुल मत डरिएगा। मैं आपको प्लांट का अपडेट भी दिखाऊंगी। मैंने जो पहला वाला जो प्लांट रिपोर्ट किया था उसका अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अब मैंने सारी मिट्टी को गमले में भर लिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पौधे को वापस गमले में लगा दिया है और अब चारों तरफ से मैं मिट्टी फिर से भर दूंगी। तो भरने के बाद अब क्या करना है, अब मुझे इसमें खाद देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रूट्स के चारों तरफ मिट्टी डाल रही हूँ ताकि जो खाद है वो डायरेक्ट रूट पे ना पहुँचे। तो इसके लिए मैंने एक लेयर मिट्टी की पौधे के ऊपर डाल दी है और अब मैं इसमें खाद डालूंगी। तो खाद मैंने इस समय सिर्फ लिमिटेड दी है, और जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो हमेशा ऑर्गेनिक खाद ही दीजिए, कभी भी केमिकल खाद मत दीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट से हमारे प्लांट में जो नई ग्रोथ होगी उसमें मदद मिलेगी। तो मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो आप मेरा ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, तो इसको भर के मैंने 2 कटोरा जान लीजिए एक तरीके से मैंने, यानी 1 कटोरी में 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आता है, तो उसी अंदाजे से मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बोन मील डाल रही हूँ। तो बोन मील याद रखिएगा, आपको इसे 2 से 3 महीने में ही सिर्फ एक बार देना है। बोन मील को हमेशा रिपीट नहीं करना है मंथली। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच बोन मील लिया है और लगभग 2 बड़ा चम्मच ही मैंने नीम की खली ली है। तो इन तीनों को अब आपस में मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद वापस से हम इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर और बिछा देंगे। इससे हमारा जो खाद है वो कवर हो जाएगा, और इसके बाद जब हम इसमें पानी देंगे तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज्ड होगा, और डिकम्पोज्ड होने के बाद हमारे प्लांट में अच्छे से ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया था मेरे प्लांट में इंसेक्ट बहुत ज़्यादा लग गए थे, तो अब मैं इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने जा रही हूँ। इंसेक्टिसाइड आप भी अपने प्लांट पे इस समय तो ज़रूर करिए, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी से इंसेक्ट प्लांट में आते हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड मैं यूज़ कर रही हूँ इसको मैं हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करती हूँ, और मैं अभी फिर से करूँगी, क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से इसकी कंडीशन है, एक स्प्रे से तो ये कीड़े नहीं भागने वाले हैं। मुझे कम से कम इसे 2 से 3 बार स्प्रे करना होगा। स्प्रे आपको सुबह मॉर्निंग में ही कर देना है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अब हम अपने प्लांट को कम से कम 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के लिए ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे 1 से 2 घंटे की ही सनलाइट आए। जब आप देखें कि इसमें छोटी छोटी सी ग्रोथ निकलनी शुरू हो गई है, फिर आप इसे डायरेक्ट फुल सनलाइट में रख सकते हैं। अभी आप पूरा फरवरी इसको फुल सनलाइट दीजिए, फिर जैसे जैसे मौसम चेंज होगा मैं आपको आगे भी सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो स्प्रे आपको बहुत ही डीपली करना होगा, एक एक लीव इनको देखिए, क्योंकि इंसेक्ट जो छोटी छोटी ग्रोथ होती हैं उसके अंदर ज़्यादा छुपे रहते हैं और हमें दिखते नहीं हैं। तो जब आप स्प्रे करें तो एकदम बहुत ही अच्छे से और बारीकी से ध्यान करके स्प्रे करिएगा, ताकि उस स्प्रे का हमारे प्लांट में जेन्युइनली कोई इफ़ेक्ट आए। तो मैंने स्प्रे भी कर दिया है और प्लांट को पानी भी दे दिया है। पानी आपको इतना देना है कि ड्रेनेज होल से पानी थोड़ा बहुत निकलने लगे। स्टार्टिंग के 2 दिन जब हमने इसे रिपोर्ट किया है तब हम इसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहां इसे इनडायरेक्टली सनलाइट मिले, डायरेक्ट बिल्कुल भी ना मिले। फिर 2 दिन बाद हम इसे ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ पे इसे 2 से 3 घंटे की ही सनलाइट मिले। और ये मेरे पुराने प्लांट का अपडेट है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो देखिए इसमें छोटी छोटी सी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो मैंने जो रिपोर्ट किया था अपने प्लांट को वो बहुत ही अच्छे से सक्सेस हुआ। मेरे प्लांट में ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है और अब मेरा प्लांट काफ़ी हेल्दी भी मुझे लग रहा है, क्योंकि उस समय इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। प्लांट ने बिल्कुल ग्रोथ स्टॉप कर दी थी। हालांकि कलियाँ इसमें तब भी बन रही थी, फूल खिल रहे थे, लेकिन फूलों के साइज़ भी बहुत छोटे हो गए थे और ग्रोथ भी उतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी।
तो अब धीरे धीरे जो और अपडेट आती रहेंगी इस प्लांट से रिलेटेड वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब मैं आपको खाद बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको प्लांट रिपॉट नहीं करना है या फिर आपका पौधा मिट्टी में ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर आपको कौन सा केयर करना है, कौन सी खाद देनी है, उसके बारे में अब मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले तो मिट्टी की गुड़ाई करनी है और आप खाद तभी देंगे जब मिट्टी आपकी ऊपरी लेयर एकदम ड्राई हो जाए। आप देखिए मेरी ऊपर से मिट्टी एकदम ड्राई है, जब मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ तब इसमें नीचे से आपको सॉइल थोड़ी सी वेट लग रही होगी, गीली टाइप, लेकिन फिर भी ये एकदम सॉगी नहीं है। अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो खाद ली है इसमें सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। तो मैंने 2 दिन पहले इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट घोल दी थी और घोलने के बाद इसे 2 दिन के लिए ढक के रख दिया था। अब मैं इसमें कुछ खाद डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो खाद मैं ले रही हूँ वो है राख, ये वुड ऐश है। तो अगर आपके पास ये है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना टेंशन लेने की, ये ऑप्शनल है। उसके बाद जो मैंने राख डाली है वो मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून डाली है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये केले का छिलका और प्याज का छिलका है। तो मैंने केले और प्याज के छिलके को सुखा के मिक्सर में पीस के बारीक कर लिया था और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे केले और प्याज का छिलका लिया है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये 1/4 स्पून मैंने इसमें आयरन डस्ट लिया है और आयरन डस्ट स्टार्टिंग में देना बहुत ज़रूरी है। जो आयरन डस्ट है और राख है वुड ऐश, ये हमें बराबर रेगुलर नहीं देना है, जैसे मंथली रिपीट नहीं करना है। बाकी जो खाद है वो आप महीने में 1 बार दे सकते हैं। तो आयरन डस्ट और राख आप 2 से 3 महीने में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करिए। तो अभी चूंकि हमें संपूर्ण खाद देनी है ताकि हमारे पौधे में अच्छे से ग्रोथ हो, इसलिए हमने डाला है। अब इसके बाद हम इसे 2 से 3 महीने बाद देंगे। बाकी प्याज का छिलका, केले का छिलका और जो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है ये हमें महीने महीने अपने प्लांट में रिपीट करते रहना होगा। तो इससे क्या होगा ना कि अब हमारे प्लांट में ग्रोथ भी होगी, हमारे प्लांट में जो फ्लावर आएंगे उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी और जो फूलों का साइज होता है वो भी बड़ा होगा। तो सारी डिटेल्स मैंने बता दी है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट्स में मुझसे बात कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।